हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही मजेदार तरीका से चल रही होगी। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन के आंसर में कितने जीरो की संख्या होगी, इसको हम लोग बनाना सीख चुके हैं। आज देखने वाले हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, इससे कैसे प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। अगर इससे पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक क्लिक कर कर आप देख सकते हैं वीडियो को। देखिएगा, संख्या संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता का नियम देखेंगे। आप लोग जब 8 क्लास में 7 क्लास में होंगे तो उस समय आप लोग पढ़े होंगे 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 4 का। इस तरह आप लोग 11 तक विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे। ठीक, इसको आज भी हम लोग देखने वाले हैं, विभाज्यता के नियम को। देखिएगा, 2 का विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े हैं कि जिसके लास्ट डिजिट में जिसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वो 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता के नियम पढ़े हैं आप लोग कि कोई भी संख्या दे दे, उस संख्या का अगर योग कर दिए और उसका योग अगर 3 से विभाजित है तो उस संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग 4 का विभाज्यता का नियम जानते होंगे। लास्ट का 2 डिजिट अगर 2 डिजिट ले लिए, 4 का विभाज्यता का नियम, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए और वो 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अब 5 का विभाज्यता का नियम होता है जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो जाए वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 2 से और 3 दोनों से कटेगा, वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 7 के विभाज्यता के नियम से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन इसका भी रूल बता देंगे। पहले बताते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या का अगर लास्ट डिजिट, 3 को लास्ट डिजिट अंत का ले लेंगे और लेने के बाद अगर 8 से भाग लगाएंगे, अगर विभाजित हो गया तो ये 8 से ये संख्या कट जाएगा जो संख्या था। इसका उदाहरण भी बताएंगे, अब इस तरह नहीं समझ में आएगा। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है दिया गया संख्या का योग अगर 9 से विभाजित है, इसका योग 9 से विभाजित है तो उस संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके लास्ट डिजिट में, जिसके अंत में, जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 का विभाज्यता का नियम इम्पोर्टेंट बन जाता है। 11 का विभाज्यता के नियम बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इस 11 की विभाज्यता का नियम को बताने के लिए एक उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे उदाहरण में ले लिए 7 2 5 3 8 6 4 1। ये बताइएगा कि 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसके लिए नियम है कि सम, देखिए सम स्थान और विषम स्थान। तो सम स्थान विषम स्थान कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 से लेकर गिनती लिख दीजिए। 1
3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 लिख दिए, ठीक लिख दिए। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थान वाले अंक का एक साथ योग कर दें और सम वाले स्थान का अंक का योग एक साथ कर दें और उसका अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो उस संख्या जो लिए हैं वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप विषम संख्या जानते होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह विषम संख्या होता है, ठीक। तो विषम संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या है उसका योग करना है। 8 7 के बाद अब इसके बाद नहीं है विषम स्थान वाली अंक, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर विषम वाले की जगह पर कौन कौन संख्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 4 आ जाएगा, इसका योग एक साथ कर लीजिएगा और सम वाला का एक साथ माइनस कर लीजिए जोड़कर, तो सम वाले की जगह पर क्या है, 2 है, 2 हो गया, 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद 6 है और 6 के बाद 1 है, इसका योग एक साथ कर लीजिए, ये विषम वाला हो गया ई हो गया सम वाला, और दोनों का अलग अलग योग कर कर अंतर कर दीजिएगा। अगर इसका अंतर 0 या 11 आ गया तो इस संख्या 11 से कट जाएगा। अगर 0 या 11 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो जान जाइएगा ये 11 से नहीं कटेगा। तो आप इसको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा, ठीक। ये इसको जोड़िएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 6 11 1 12 हो जाएगा। अब 24 में से 12 अगर घटाइएगा तो 12 निकल कर आया, यानी 0 और 11 के अलावा कोई और संख्या है, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा। समझे 11 की विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पर आ जाता है 7 का विभाज्यता का नियम। अगर मान लेते हैं परीक्षा में अगर 7 की विभाज्यता के नियम पर अगर प्रश्न बना भी दिया तो इसको कैसे सोल्व करिएगा। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन दे दे, कोई संख्या दे दे 7 8 1, ठीक। अब यहाँ पर जैसे 7 8 1 छोड़िए, 9 8 7 यहाँ पर दे दिया संख्या, ये पूछते कि 7 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करिएगा, दी गई संख्या का इकाई अंक छोड़कर, ठीक, उसमें इकाई अंक छोड़कर बची संख्या को लिख दीजिए और उसमें इकाई अंक की संख्या से 2 से गुणा कर और उसका अंतर कर दीजिए। अंतर करने के बाद जो संख्या बनेगा अगर वो 7 से विभाजित होगा तो इस संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। समझे, कुछ नहीं समझे, देखिए फिर से समझिए। ये संख्या दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि 7 से विभाजित है या नहीं है, ठीक, ये समझ लिए। तो ये 7 का नियम कहता है, 7 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद बाकी लिख दीजिए। लिख दिए, लिखने के बाद जो इकाई अंक छोड़े हैं उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कर दिए, और उसका अंतर कर दीजिए। जो उसका अंतर आएगा उस 7 से विभाजित है कि नहीं है उसको अगर चेक कर लेंगे तब पता चल जाएगा यह भी 7 से कटेगा या न कटेगा, ठीक। तो 7 दूना की 14, 98 में से 14 आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो 4 बचेगा, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 84, ठीक, 84 हो गया। अब इसी को 7 से भाग लगाइए, अगर कट जाए तो समझिए कि 7 से कट जाएगा, तो एक बार में कटेगा फिर 2 बार में कटेगा, 12 से 84, यानी 12 बार में कट गया, यानी कोई कितना बार में कटे, अगर कट गया तो समझिए कि 987 भी 7 से कट जाएगा, ठीक। 7 का भी विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना आसान इस तरह से क्वेश्चन नियम पर डायरेक्ट नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन को इस प्रकार देगा, इसी 11 तक के नियम का यूज कर दे देगा। देखिए इस तरह इस नियम को देगा, 2 या 3 इसमें से ले लेगा,
2 या 3 नियम को लेकर कंबाइंड कर देगा। कंबाइंड करने के बाद अब उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा। देखिए 11 और 8 का कंबाइंड कर 88 बना देगा। अब पूछ देगा कि दी गई संख्या 88 से विभाजित है तो बताइए पी का वैल्यू। यानी 88 88 बनाकर पूछ लेगा क्वेश्चन, या पूछ लेगा या 15 बनाकर क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 3 15, या 132 बनाकर क्वेश्चन पूछ लेगा। 132 को करिएगा, 11 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक। 12 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि 11 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम, तीनों को कंबाइंड कर क्वेश्चन बनाकर दे देगा 132। क्वेश्चन में 132 दे देगा, कहेगा कि दी गई संख्या 132 से विभाजित है तो बताइए। क्वेश्चन में रहेगा पी या क्यू, मान लेते हैं कोई भी कुछ भी रहे, एक गो या दो गो रहेगा, तो पूछ देगा कि पी और क्यू का मान बताइए या पी माइनस क्यू का मान बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। या पूछ दे 8 9 72, ठीक। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, कंबाइंड करके पूछ दे। यानी इस प्रकार पूछ सकता है, कोई भी संख्या 72 से विभाजित है तो ये बताइए, ये बताइए, वो बताइए, इस तरह पूछ देता है। 72 से पूछ दे, 88 से पूछ दे, यानी कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या से पूछ दे कि अगर विभाजित है तो बताइए क्या होगा, ठीक। तो उसको बनाने से पहले आप इसको पहले तोड़िएगा तो इस रूप में टूट कर आएगा। तो आप जब इस रूप में टूट कर आए, जैसे 72 को तोड़िएगा तो 8 9 72 आएगा। तो इसमें 9 जो क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में 9 का विभाज्यता का भी नियम लगाना है कुछ, और कुछ 8 का विभाज्यता का नियम लगाना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि मतलब कहाँ पर 8 का विभाज्यता का नियम लगा देंगे 72 से कट रहा है तो, और कहाँ 9 का विभाज्यता का नियम लगाना है। अब उस प्रकार से अब इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन देते हैं। विभाज्यता के नियम पर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन। संख्या दिया है 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी मीन का जोड़ दें कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। 4 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। ऑप्शन दिया है विभाज्यता के नियम में, तो आप ऑप्शन रखकर ही बनाइएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि बाकी संख्या छोड़कर लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, और 2 डिजिट लेने के बाद 4 से भाग लगाइए। अब भाग लगाइए, भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये 4 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। आप यहाँ पर 3 जोड़िए, कम से कम कहा है कि क्या जोड़ा जाए, तब पहला ऑप्शन में 3 है तो आप 3 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 92 होगा, 92 हो जाएगा। 92 में 4 से भाग लगाइएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 बार में 4 3 12, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको चेक करिएगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए 1 जोड़िएगा, 4 से भाग लगाइएगा, 90 हो जाएगा, 90 4 से नहीं जाएगा पूर्णतः। आप 2 जोड़िएगा, इसमें 2 जोड़िएगा, 4 से भाग लगेगा, नहीं होगा। आप इसमें 4 जोड़िएगा, 4 जोड़िएगा, 4 से भाग लगाइएगा, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि दी गई संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन में दिया है 8 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। 11 से विभाजित मीन का जोड़ दें कि 11 से ही कट जाए, ये पूर्णतः विभाजित हो जाए 11 से। क्वेश्चन यही कह रहा है। ऑप्शन में दिया है,
ऑप्शन में दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, ठीक, 7 दिया है, 9 दिया है। 11 का विभाजता का नियम लगाइए। 8 3 जोड़िए 11 हो जाएगा। 8 3 11, 11 4 15, 15 हुआ, 15 लिख दिए। 0 6 हो जाएगा, 6 2 8, इसमें से घटाइएगा 7 हो जाएगा। कह रहा है कि का जोड़ दें कि 11 से कट जाए, तो 0 तो कबो बनबे नहीं करेगा, या तो 11 बनेगा 7 वाला, तो मीन का जोड़ दें कि 11 हो जाए, मीन आप ऑप्शन से जुड़िएगा तो 4 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला आप लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, यहां पर क्वेश्चन दे रहा है 6 7 1 6 7 1 स्टार स्टार 4 8 3, इन 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के विभाजता के नियम से पहले योग करिएगा, तो आप योग करिए तो 6 7 13, 13 1 14, 14 4 14 4 18, 18 8 हो जाएगा, 18 8 26, 26 3 हो जाएगा 29 प्लस स्टार, 9 से विभाजित होगा तभी तो जाकर पूर्णतः विभाजित 9 से हो रहा है। तो स्टार की जगह पर क्या होगा, यही क्वेश्चन हम लोग से पूछा है। तो यहाँ पर 29 27 तो फेल हो गया, 9 के 36, यहाँ पर 36 बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए। तो आप इसमें क्या जोड़ दीजिए, 7 आप जोड़ देंगे 29 में तो हमारा 36 बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो आप ऑप्शन देखकर आप चेक करिएगा कि कौन 18 से विभाजित है या नहीं है। तो ऑप्शन में आप चेक करिएगा, तो 18 बताइए किन दो नियम के कंबाइंड कर कर बना है। 18 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 यानी 9 और 2 के नियम से बना है, 9 और 2 के नियम से बना है, ठीक। ये कह रहा है कि 18 से विभाजित है, नहीं, कह रहा है कि 18 से बताइए विभाजित नहीं है, यही तो कहा है, ठीक। 18 से विभाजित नहीं है। 18 कंबाइंड करके बना है 2 और 9 के विभाजिता से, ठीक है। तो सबसे आसान 2 का विभाजिता का नियम है। तो आप इकाई स्थान पर देख लीजिए, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कौनो नहीं है तो समझिए कि 2 से नहीं कटेगा। 6 है, ये मान लेते हैं 2 से कटेगा, मान लेते हैं कटवे करेगा। 6 है, 2 से कटेगा, 6 है, 2 से कटेगा। 3 है, 2 से कटवे नहीं करेगा। तो 9 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, 24 से विभाजित होगी। यह भी अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 3 5 7 1 8, ऑप्शन बी 6 3 8 1 0, सी ऑप्शन कह रहा है 5 3 7
804। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिखाई देगा, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप हमसे थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करिए कि कह रहा है कि 24 से कौन विभाजित है। ऑप्शन में देखिएगा 24 से कौन विभाजित है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 24 किन नियमों के कंपाउंड करने से बना है, कंबाइंड करने से बना है। तो आप यहाँ पर 12 दुना के 24 हो जाएगा, तो 12 भी कंबाइंड बना हुआ है, कंबाइंड करने से बना है। 3 और 4 से, और 2 तो पहले ही है, यानी देखिए कि कौन 2 3 4 तीनों से विभाजित है। तो पहले आप 2 का नियम लगाइए। ठीक, इसमें 8 है, यह भी 2 से कटेगा, 0 है 2 से कटेगा, 4 है 2 से कटेगा, 6 है 2 से कटेगा। ये नियम चारों में पास हो गया। ठीक है, अब 4 वाला नियम लगाइए। 4 वाला नियम, लास्ट का अंत का 2 डिजिट ले लीजिए, 4 से भाग दीजिए, कट जाए तो आप समझिए कि 4 का 4 से कट जाएगा। 18 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन खत्म। 10 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन खत्म। यहाँ पर 0 4 यानी कुल मिलाकर 4 है, 4 से चला जाएगा, यानी इसमें पास हो गया। 4 का व्यवस्था में 36 बन रहा है, 36 भी 4 से पास हो गया। अब इन दोनों में 3 का विभाजता का नियम लगाएंगे, जो पास हो जाएगा वो समझिए कि 24 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसमें 3 का विभाजता का नियम लगाइए। 5 3 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, अब 15 8 23 हो जाएगा, और 23 7 23 4 27 हो जाएगा। ई 3 से कट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह भी 24 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देखिएगा, 3 से नहीं कटेगा। क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2156, बी में ऑप्शन 2145, सी में ऑप्शन 2013, डी में ऑप्शन 1914। 33 से विभाजित नहीं है, तो आप 33 को देखिएगा, 11 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो सबसे पहले कौन सा नियम आसान है, 3 का नियम आसान है। सबसे पहले 3 का नियम सब में लगाइए, तो 2 1 3 3 हो जाएगा, 3 और 5 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 8 6 14। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 2 1 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 5 12 हुआ, ये अभी 3 से कट जाएगा। ठीक, 2 1 3 3 3 6, यह भी 3 से कट जाएगा। 9 1 10 10 1 11 11 4 15, यह भी 3 से कट जाएगा। ओके, अब उसके बाद अंतर करिए, अंतर करिएगा, इसमें अंतर करिए। 2 और 4 6 हुआ, 6 में इसको घटाइए, 5 1 6 6 6 घटाइएगा 0, यानी 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा था कि 33 से विभाजित नहीं है, तो ये तो 33 से विभाजित हो रहा है, 33 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि 33 से विभाजित नहीं होगा। आप इसको भी देखिएगा तो यह भी खत्म हो जाएगा। 2 1 3 3 और 3 में से 3 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 1 2 2 हो गया, 9 11 9 11 कितना हो जाएगा, 9 9 4 13 13 में से 2 घटाइएगा 11 हो जाएगा, यानी तीनों 33 से कटेगा, 33 से नहीं कटेगा। इस शुरू में पता था, हम जाने कि 33 से बताइए कौन कटेगा, इसको निकालना है। तो ये नहीं निकालना था, देखना था कि कौन 33 से नहीं कटेगा, कौन 33 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 7 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, अब P दे दिया, 0 दे दिया, 9 दे दिया, Q दे दिया, 5 दे दिया। अब कह रहा है कि संख्या 3 से विभाजित है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान्य क्या होगा। P प्लस Q को जोड़िएगा
न्यूनतम मान क्या होगा? तो 3 से कट रहा है, 3 का विभाजता का नियम लगाइए, इसका पहले लब्ध योग करिए, योग करिएगा तो 7 और 5 12 हो जाएगा, अब 12 8 20 हो जाएगा, 20 अब 20 और 9 29, 29 और 4 34, 34 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा, अब बटा में 3। अब बताइए, कह रहा है कि P प्लस क्यू का न्यूनतम मान, यही कहा है, तो इसको कटाइएगा, कटाइएगा तो ये तो इसके बाद यह भी जुड़ा हुआ है तो प्लस में है, तो 34 के बाद 3 से कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाएगा? तो आप 36 लीजिएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 34 के बाद 36 के बीच का अंतर 2 है, यानी P प्लस क्यू जो जोड़े हैं उसका जोड़ कितना होना चाहिए? 2। यही पूछा है कि P प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, मिटका देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 87605x31y में कह रहा है कि यदि इतना में 9 अंक वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित है, ओ ये क्या है? 72 से विभाजित है, तो हमको निकालना है 2x माइनस 3y का मान, 2x माइनस 3y का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें कौन नियम इसमें कंबाइंड किया गया है, तो आप 8 9 72 यानी 8 का नियम है और 9 का विभाजता का नियम इसमें कंबाइंड किया गया है। तो पहले आसान कौन पड़ेगा? पहले आप 8 का विभाजता का नियम लगाइए, 3 अंक लास्ट का छोड़कर बाकी खत्म करिए, तो 3 अंक लास्ट का उतार लीजिए, ये 8 से भाग लगाइए, भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अति लिखे 24, 3 बार में घटाइएगा तो 31 में से 24 घटाइएगा 7 बचेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, 3 बार में खत्म हुआ, यहाँ पर अति लिखे 24 31 में से 24 घटाइएगा तो 7 बचेगा, शेष 7 हुआ। यहाँ पर क्या रखें कि कट जाए, कटाना ही हमको है, कि 8 से कटेगा 9 से कटेगा तभी जाकर 72 से कटेगा। कहा है कि क्वेश्चन 72 से कट रहा है, तो कट रहा है तो इसका मान बताइए, तो 8 से पहले कटा लीजिए, यहाँ पर यानी y का मान 2 रहेगा तो 8 से कट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप 9 का विभाजता का नियम लगाइए, तो 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है? पहले योग करिए, योग करिएगा तो 8 7 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा, 26 और 3 29 1 30 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए, 30 हुआ और 30 और 2 y का मानवा 2 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। अब 32 प्लस x लिख देंगे, ठीक जुड़ा हुआ है ना। 8 और 7 15 15 और 6 21 21 21 और 5 26 26 और 3 29 29 31 30 2 32, इसको जोड़िए 9 से भाग लगाइए, ठीक। 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पर 9 चौके 36, यहाँ पर अगर 4 रहेगा तो 36 बन जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा, यानी x के जगह पर 4 हो जाए और y के जगह पर 2 हो जाए तो ये 72 से संख्या कट जाएगा। कह रहा है कि इसका मान बताइए जब ये कट रहा है, तो 2 गुणे x के जगह पर 4 हो गया और y के जगह पर 2 हो गया, 8 4 दुना के 8 हो जाएगा, 3 दुना के 6, 8 में से 6 घटाइएगा 2 हो जाएगा, हमारा आंसर 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित हो। तो जब भी कहे सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कहे तो आप सबसे पहले एलसीएम इसका निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक। आप पहले एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करिएगा? पहले तो आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा 2 से 15 रहेगा, 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा, 5 बार में हो जाएगा, 2 बार में, 3 बार में,
अब नहीं जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, दो का वो है एक दो, तीन को दो है, तीन का वो एक दो, दो को तीन है, दो को तीन लिख दीजिए, लिख दीजिए। पांच कितना है, एक पांच है, हो गया। हो गया कह रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा। तो जब भी पूर्ण वर्ग कहे बनाने के लिए तो आप जोड़ा बैठाइए, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसको एक और लिख कर जोड़ा बैठा लीजिए। ठीक, दो वो तीन है, हो जाएगा। पांच एक की वो है तो एक और पांच लिख कर जोड़ा बैठा लीजिए। अब उसके बाद गुणा कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। गुणा करिएगा, दो दूना की चार, चार दूना की आठ, आठ दूना की 16, 16 तिया 48, 48 में तीन से गुणा करिएगा तो 48 में तीन से गुणा करिएगा 144 आ जाएगा। 144 में पांच से गुणा करिए, 144 में पांच गुणे पांच इतना से गुणा करिएगा तो निकल कर आएगा कितना, पंचाओ के 20 हो जाएगा, पंचाओ के 20 दो 22, पांच एक पांच, पांच दो 7 हो जाएगा। ये पांच अभी बचा, इस पांच से गुणा कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, पांच गुना के 10 के जीरो हासिल एक हो जाएगा, सात पचे 35 एक 36, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 3600 निकल कर आ गया, जो 60 का पूर्ण वर्ग है। जो 60 का पूर्ण वर्ग है, ये 3600 संख्या हमारा 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जिसके लिए संख्या दिया है 5 m 8 3 m 4 m 1, जो 9 से क्या है, विभाजित है। ये दिया है 9 से विभाजित है, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। यानी संभावना लगाना है कि संभावना नहीं लगाना है, देखना है कि m का सबसे अधिक कौन सा मान होगा और सबसे कम कौन सा मान होगा, उन दोनों को गुणनफल का मान बताना है। ठीक, तो 9 का विभाजता का नियम कहता है योग, योग कर कर भाग दे दीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 का विभाजता का नियम हो गया। तो योग करिए 5, अब 5 8 13 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, और 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा, 1 2 3, 3 को का हो जाएगा m हो जाएगा। इसको 9 से भाग लगा दीजिए, भाग लगाइएगा 9 से कट जाएगा। तो 21 के बाद कितना आता है, 27 आता है। कितना कम है, 6 कम है। आप इसको छोड़िए ना, 27 को छोड़िए, आप अगर एक रखिएगा, मिनिमम कह रहा है m का मान और मैक्सिमम कह रहा है, अब उसको गुणा, उसका गुणनफल कह रहा है ना, तो m का मान अगर एक रखिएगा, 3 गुणे 1 यानी 3 हो गया, 21 में 3 जोड़िएगा 24 हो जाएगा, 24 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, एक कैंसिल हो गया। 2 रखिए, 3 दूना की 6 हो जाएगा, 6 में 21 जोड़िए 27 हो जाएगा, 27 में 9 से भाग लगाइएगा, 3 बार में नतीली 27 खत्म हो जाएगा। यानी m का हमारा मिनिमम अंक निकल कर आया 2। अब उसके बाद आगे चेक करिए, आगे मैक्सिमम अंक यहाँ पर क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का बात कहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पर रख सकते हैं 9, 9 रखिए, नतीली 27 हो जाएगा, 27 और 21 जोड़िएगा, 27 और 21 तो 8 7 1 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 48 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप यहाँ का मैक्सिमम मान 9 फेल हो गया। अब यहाँ पर 8 रखिए और 3 लिख के 24 हो जाएगा, 24 21 जोड़िए, 5 4 45, 45 9 से कट जाएगा। यानी m का मैक्सिमम मान हमारा 8 आ गया, m का मिनिमम मान हमारा 2 आ गया। इसका कह रहा है गुणनफल 8 दूना की कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि संख्या इतना 6 से विभाजित है, विभक्त हो तो m के सभी संभावी मानों का योग ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 8 7 m 6 2 0 3 m, क्या है, 6 से विभाजित है, तो m का संभावित मानों का योग यहाँ पर ज्ञात करना था। यहाँ पर ज्ञात किए थे मिनिमम और मैक्सिमम, जो m का मान प्राप्त हुआ है उसका गुणनफल ज्ञात किया है। इस संभावित सभी मानों का योग ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, 8 है तो 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 2 से कटने के लिए m सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट डिजिट में है, तो सबसे लास्ट डिजिट है, तो या तो m का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, सम डिजिट होना चाहिए यहाँ पर m का मान। जब यहाँ पर सम डिजिट है तो यहाँ पर भी सम डिजिट होगा, तो वैसा सम डिजिट देखना है जो 3 से भी कट जाए। तो दो, यहाँ पर m का मान क्या रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, इसी में से रख सकते हैं। 3 से कटाना है, 3 का विभाजता का नियम कहता है योग, योग अगर 3 से विभाजित है तो हमारा 3 से कट जाएगा। अब 3 से कटाने के लिए योग करिए, 8 8 7 15 हो जाएगा, 15 अब 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, और 23 और 3 26 हो जाएगा। ठीक, 26 और 1 2 2 को क्या है, m है, और ये 3 से कटाना है, या तो 0 रख दीजिए, 0 रखिएगा तो 0 2 में 0 का गुणा करिए, 0 हो जाएगा, ये 26 रहेगा, तो 26 बटा में 3, 3 से नहीं कटेगा, 0 हमारा कैंसिल हुआ। ठीक, उसके बाद 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 26 में 4 जोड़िएगा 30 हो जाएगा, 30 में भाग लगाइए कट जाएगा 10 बार में, यानी 2 हमारा एक वो हुआ, m की जगह पर 2 रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 4 रखिए, अब 4 रखिएगा तो यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 में 26 जोड़िएगा तो हमारा निकल कर आएगा, 8 में 26 जोड़िएगा 34, 34 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 भी खत्म हुआ, 6 रखिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 और 26 जोड़िएगा तो हमारा 38 निकल कर आएगा, 38 38 में 3 का भाग दीजिएगा, भाग नहीं जाएगा, 6 भी खत्म हुआ, उसके बाद 8 बचा, 8 8 दूना के 16 हुआ, 16 और 26 जोड़िए, 16 और 26 जोड़िएगा तो हमारा 42 निकल कर आएगा, 42 3 से भाग लगाइएगा, 42 खत्म हो जाएगा, यानी हमारा m का संभावित मान 8 आया और 2 आया, इसका कह रहा है योगफल, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा, वीडियो तो बहुत ही लॉन्ग हो गया, बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया, अब इसको एंड करना है, अब एंड हो ही जाएगा कुछ समय में। देखिए यहाँ पर कह रहा है n का मान दिया है 4 7 5 a और b दिया है। ठीक, तो कह रहा है n का मान दिया है धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है, यदि n 5 8 और 9 से विभाज्य है तो इसका मान बताएं। 10a प्लस b का मान, 10a प्लस b का मान, n 5 से विभाजित है, ठीक, 8 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, तो आप बताइए 5 के विभाजता का नियम सबसे आसान है, तो 5 के विभाजता के नियम, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो b का संभावित मान हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होगा। ठीक, उसके बाद 8 का विभाजता का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए और भाग लगा दीजिए, आप 8 से भाग लगाइए और ये कट जाना चाहिए। आप बताइए, आप 8 से भाग लगा रहे हैं, तो 8 से भाग लगा रहे हैं तो कभी
लास्ट डिजिट में 5 नहीं होगा। अगर 5 है तो वो 8 से विभाजित ही नहीं होगा, तो ये हमारा 5 खत्म हुआ। आप ले लीजिएगा, कोई भी संख्या में लास्ट में 5 दिया रहे वो 8 से कभी भी विभाजित नहीं होगा, तो इसमें से हमारा 5 खत्म हुआ, यानी बी का मान 0 हो जाएगा। ये हमको एग्जैक्ट पता चल गया। अब यहाँ पर ए का मान क्या रखना चाहिए? ए की जगह पर मान लेते हैं 8 7 56, यहाँ पर 6 रख रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है, यानी ए की जगह पर 6 रख सकते हैं, और ए की जगह पर और कुछ रख सकते हैं। ए की जगह पर अगर आप एक जगह पर आप अगर 2 रख देते हैं तो 2 रख देते हैं, 8 छके 48 हो जाएगा, बचेगा 4। 8 छके यहाँ पर मान लेते हैं 2 रख रहा है तो 8 छके 48 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 0, 8 5 40 खत्म हो जाएगा। या तो ए का मान 2 रख सकते हैं या तो ए का मान 6 रख सकते हैं। अब उसके बाद 5 का भी व्यवस्था का नियम लगा दिए, 8 का भी लगा दिए। अब उसके बाद 9 का विभाजता का नियम लगा देंगे, तो जो 6 है चाहे 2 है, इसमें से कोई एक निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 का विभाजता का नियम लगाइए। 9 का विभाजता का नियम जोड़िए, योग होता है, योग करने के बाद 9 से भाग लगा देते हैं, तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा, और 16 में 0 जोड़िए तो 16 रहेगा। तो या तो 16 में आप जोड़ दीजिए 6 जोड़ दीजिए, या तो 16 में आप जोड़ दीजिए 2। तो 16 में 6 आप जोड़िएगा तो निकल कर आएगा 22, जो 9 से विभाजित नहीं होगा। 16 में आप 2 जोड़िएगा निकल कर आएगा 18, जो 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी हमारा एक का मान 2 निकल कर आया। अब यहाँ पर निकालना है इसका मान, तो 10 गुणे बी का मान हमारा 0 हो गया, नहीं, ए का मान हमारा 2 हो गया, प्लस बी का मान हमारा 0 हो गया, यानी इसका वैल्यू हमारा 20 निकल कर आया, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है, यही कह रहा है। तो आप सिंपल से यहाँ पर देखिएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो आप सूत्र पढ़े होंगे, यानी एक का स्क्वायर करेंगे कितना ही स्क्वायर करेंगे, इस एक पर कितना भी घात रहेगा उसका मान एक ही होता है, ये अपने मन से लगा लिए हैं। तो यहाँ पर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, आप पढ़े हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी पढ़े हैं। तो एक जगह पर 142 रख लीजिए, इसकी जगह पर 1 रख लीजिए, 142 रख लीजिए, इसकी जगह पर 1 रख लीजिए, तो निकल कर आएगा 42 1 43, यानी 143 गुणे 42 में से 1 घटा लीजिए 141 हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या विभाज्य है किससे? ऑप्शन नंबर के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 19, बी में दिया है 7, सी में दिया है 9, और डी में दिया है 13। तो आप देखिएगा 7 से कटाइए, किससे कटेगा, यही ना कह रहा है, आप कटाइए। 13 से मान लेते कटाते हैं, नीचे से कटा रहे हैं 13 से, 13 का एकम 13 कट गया एक बार में, फिर 13 से कटाइएगा, 13 एकम 13 एक बार में, यानी 11 बार में ही कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप इससे तीनों से कटाइएगा, तीनों में से किसी से नहीं कटेगा, इसका आंसर अगर कटाइएगा तो पॉइंट में निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, खत्म होने वाला है क्वेश्चन। हाँ, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दिया है कि यहाँ पर कह रहा है ना, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित है, यानी n पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, 0 भी शामिल होता है, और प्लस में भी 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। तो यानी n क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसा पूर्णांक संख्या है, इसमें नहीं दिया है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप इसी तरह देख लीजिए,
तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक रखिएगा, एक का क्यूब माइनस एक यानी 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 का क्यूब रखिए माइनस 1 करिए, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाइए 7 हो जाएगा। 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब कर 1 घटा दीजिए, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 घटाइए 26 हो जाएगा। ठीक हुआ। इस यहाँ पर दिया है क्यू में ना, तो आप यहाँ पर, हाँ यह भी ठीक है, n के एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n किससे विभाजित है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर ओ ठीक 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 ठीक, यहाँ पर n यहाँ पर है तो यहाँ पर भी n का ही मान रखना है। यहाँ पर 2 क्यू माइनस n का भी मान 2, यहाँ पर 3 क्यू माइनस n का मान भी 3। यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का क्यू करेंगे 27 हो जाएगा, 27 में से 3 घटाइएगा 24 हो जाएगा। 4 का क्यू करिएगा माइनस n के जगह पर 4 रखिएगा, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करिए 64 हो जाएगा, 64 में से 4 घटाइएगा 60 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप 5 का क्यूब करिए, इसमें से 5 घटाइए, तो 5 का क्यूब करिएगा 125 हो जाएगा, 125 में 5 घटाइए 120 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 4 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार 6 से सारी संख्या कट जा रही है, 6 से सारी संख्या कट जा रही है। इसका मतलब हुआ कि यदि n एक पूर्णांक है तो इतना किससे विभाजित होगा, तो 6 से हमारा विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही लॉन्ग चला गया वीडियो, बस लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी जो a एक संख्या है ये 18 से विभाज्य है और b एक संख्या है ये 12 से विभाज्य है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, सही बात। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर a के जगह पर 18 रखेंगे, यहाँ पर b के जगह पर 12 रखेंगे, तो ये 18 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें रखिए, तो इसमें रखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बढ़ रहा है, तो a प्लस b हो जाएगा सूत्र, a माइनस b हो जाएगा। तो a प्लस b यानी a के जगह पर 18 रखिए, b के जगह पर 12 रखिए, इसको जोड़िएगा 18 प्लस 12, इसमें से 18 माइनस 12 कर दीजिए, 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, और गुणे 18 में से 12 घटाइएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन में, ए में ऑप्शन दिया है या 30 से विभाजित है या तो 36 से विभाजित है, डी सी में दिया है 40 से विभाजित है और डी में 48 से विभाजित है। तो 30 का गुणज लग रहा है 6, यानी 30 से विभाजित हो जाएगा, बाकी संख्या से विभाजित नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। अब ये हमारा लास्ट हो गया, बहुत ही लॉन्ग चला गया था वीडियो। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर 2 पर घात 1 है तो लास्ट का एक डिजिट देख लेना है, 2 पर घात 2 है यानी 4 रहे तो लास्ट डिजिट 2 देख लेना है, 2 पर घात 3 है यानी 8 हुआ तो यहाँ पर लास्ट में देख लेना है 3 डिजिट, 2 पर घात 4 है यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 पर घात 4 यानी 16 हो जाएगा, यानी लास्ट में 4 डिजिट देख लेना है। इसी प्रकार 2 पर घात 5 रहे यानी 32 हुआ, 32 रहे तो लास्ट का 5 डिजिट देख लेना है, यानी 2 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 4 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 8 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 16 और 32 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। जब भी 2 पर घात जितना घात रहे उतना लास्ट डिजिट देख लेंगे, उस संख्या का हमारा विभाज्यता नियम कार्य करेगा।
आप लोग को पढ़ाई समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई किए होंगे। अगर आप लोग से इस टॉपिक से संबंधित, विभाज्यता के नियम के टॉपिक से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन कोई भी फंसता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कर दे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्त।